तो विजय जी, आपको क्या लगता है म्यूज़िक प्रोडक्शन कितना ज़रूरी है आज की डेट में? बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारे यहाँ जैसे दो डेफिनेशंस बहुत हेवायर हो गए हमारी इंडस्ट्री में। पहला तो ये कि जो प्रोड्यूसर है वो पैसे डालता है, वो इन्वेस्टर होता है। प्रोड्यूसर का मतलब निर्माता है, इज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इज ए क्रिएटिव पर्सन। यहाँ प्रोड्यूसर को क्रिएटिव मानते नहीं। हमारे प्रोड्यूसर्स जो है वो नॉर्मली ऐसे डिफाइन हो गए हैं जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, म्यूजिक प्रोड्यूसर हमारे बीच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, इन सबसे ऊपर, और मिक्सिंग इंजीनियर, इन सबसे ऊपर जो सबसे ज़रूरी आदमी है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है। क्या बात है। क्योंकि So sweet. उसका काम है मेरी कॉम्पोजिशन लेना, जो मैंने एक लिरिसिस्ट से लेके बनाई है, उसके लिरिक्स पे बनाई है। फ्लूट वाले का फ्लूट लेना, गिटार वाले का गिटार लेना, ड्रम वाले का ड्रम लेना, तबला वाले का तबला लेना, सिंगर की वॉइस लेना, और फिल्म की या किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी की सिचुएशन लेना और उसके एस्थेटिक्स के हिसाब से उसको प्रोड्यूस करना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी म्यूजिक प्रोड्यूसर के ऊपर है। गाना ओवरऑल कैसा साउंड करेगा, गाने का माउंट, गाने का एटीट्यूड, ये सब डिपेंड करता है म्यूजिक प्रोड्यूसर पे। करेक्ट। तो मैं अपनी कंपोजिशन में भी जब खुद गा रहा होता हूँ अपने म्यूजिक डायरेक्शन में, तब भी मैं गाइडेंस अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर से ले रहा होता हूँ कि इसमें एटीट्यूड क्या देख रहे हो, ऐसा। बिकॉज एक किस्सा फिर आपको बताता हूँ मैं। एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर 90s के, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते थे। तो उस समय एक हमारा एक बैंड होता था, रूबरू करके, सूफी बैंड था जिसमें मैं गाता था और भी मेरे को सिंगर थे। तो हम लोगों ने और रूप भाई के साथ एक गाना, एक कुछ एल्बम करने का प्लान किया। तो इट वाज अ रॉक सूफी फ्यूजन काइंड ऑफ स्टफ। तो गाना हम लोग ने, रूप भाई ने भी कहा कि चलो यार इनके साथ करते हैं, और उनको वो म्यूजिक प्रोड्यूसर को दिया गया। अब उन्होंने गाना जो है प्रोड्यूस कर लिया। एक दिन हम उनके वर्ले स्थित स्टूडियो पे हम लोग गए सुनने के लिए। तो ये बात है मेरा ख्याल है 2004-05 की। तब तक नौकरी मैंने पकड़ी नहीं थी। तो देख के ऐसे ही लगता था कि पता नहीं कौन है, कपड़े वपड़े ढंग के नहीं थे। तो जब मैंने ट्रैक सुना तो सबने वाह वाह किया। सब वहाँ काफ़ी सारे म्यूजिशियंस बैठे थे। उन लोगों का एक कुछ फ्यूजन वर्ल्ड म्यूजिक का कुछ एक कॉन्सेप्ट चलता था उस टाइम पे, नया नया वर्ल्ड म्यूजिक। एक वर्ड, आप भी हैं म्यूजिशियन, आपको पता है, वर्ल्ड म्यूजिक वाला साउंड है। वैसे ही कुछ वर्ल्ड म्यूजिक वाला साउंड था उसमें, और सभी ने सुन के वाह 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 किया। और मुझे भी अच्छा ही लगा था, बुरा नहीं लगा था। तो फिर जो म्यूजिक प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा, अरे यार विजय से तो पूछो, जिसका गाना है उसको तो पूछ लें कैसा लगा। तो मैंने कहा सर, वो मैं थोड़ा गांव का आदमी, मेरा ये वाला टेस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। सो मुझे थोड़ा इसको, लेट मी ग्रैब इट प्रॉपरली, मुझे थोड़ा जज्ब करना पड़ेगा इसको, तब समझ में आएगा। तो बात समझ गए वो। उन्होंने कहा यार आप लोग करो एक बार, फिर मैं इसको बैठ के वो करूँगा। अब वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जो साउंड था वो बहुत कमाल था, और ये कंपोजिशन भी बुरी नहीं थी मेरी वाली। बट ये दोनों अलग अलग प्लैनेट के लोग थे, है ना। ऐसा लगता था जैसे भाई मैं एक सर्टेन तरह का कपड़ा, सर्टेन तरह का चश्मे का फ्रेम, सर्टेन तरह का के एसेसरीज कैरी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ तो कैरी नहीं कर सकता। राइट। तो गाना भी एक व्यक्ति की तरह है, जिसके बाल कैसे संवारे जाएं, जिसको कपड़े कौन से दिए जाएं, जूते कौन से दिए जाएं, वो थोड़ा तो उसकी माँ भी समझती होगी, चाहे कितना भी स्टाइलिश बुला लो। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर वही है जो म्यूजिक, उस गाने से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, गीतकार, उस गाने का सिचुएशन, उसका कंपोजर, उसकी भावना, सिंगर, इन सब के साथ सिंक में है, और उन सब की भावनाओं और ओवरऑल पूरे गाने के एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हुए प्रोड्यूस करे। तो म्यूजिक प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है।
तो आपको क्या लगता है सबको सीखना चाहिए जो भी म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक प्रोडक्शन? जो सीख पाए, जिनका मन लगे, सीखना चाहिए, सब बिल्कुल फ़ायदा होगा। और नहीं सीख मान जैसे किसी को मन नहीं लगता किसी चीज़ में, तो ज़बरदस्ती तो सीख भी नहीं पाएंगे आप। मेरा वो फोटे नहीं है। पर आज की डेट में ज़रूरी है ताकि आप अपने गाने सुना पाए। अगर आप सिंगर हो और आप खुद सीखते हो और गा के आप किसी को पेश कर सकते हो, बेहतर, प्रेजेंट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल 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 सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, एंड वन हु वांट्स टू लर्न, ही शुड लर्न इट। और मैं एक और बात जो आपको कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि ये पूरी दुनिया ना फ्रीक्वेंसी का खेल है, और हमारा म्यूजिक भी फ्रीक्वेंसी है। कोई भी गाना जो हमको पसंद आता है या नहीं आता है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी की वजह से है। साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और इस पे मुझे आप खुद इलेक्ट्रो प्रोग्रामिंग में रहे हैं, तो मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ जस्ट, कि गानों का अपना एक फ्रीक्वेंसी जो है होता है, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने के कई सारे एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट तो जो है वो उस गाने की मेलोडी है, तो गाने की मेलोडी का जो अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उस वजह से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। पहला, नंबर 1। नंबर 2, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज किए हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर ने, जो एम्बियंट साउंड हो, जो इफेक्ट्स हो, जो उससे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। तीसरा, और उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जहाँ जहाँ जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे मास्टर किया। तीसरा, ओवरऑल पूरे गाने की जो मास्टरिंग है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ा और इसको क्लियर करूँ मैं, जो लोग साउंड के विद्यार्थी नहीं हैं उनको भी थोड़ी बात समझ में आए, तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जैसे 440 पे हम लोग मास्टर करते हैं ना, गानों की जो बॉलीवुड गानों की मास्टरिंग वो 440 पे होती है। तो 440 ही क्यों चुना गया था? वो मतलब अगर माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा, ये कॉन्स्पिरेसी थी। ये जर्मनी में नाजीज के ज़माने में 440 फ्रीक्वेंसी को पर्पसली इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़्यादातर साउंड इंस्ट्रूमेंट्स सब जर्मन रहे हैं, बाद में और भी जगहों से जर्मन के सबसे ज़्यादा रहे। तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने एक 440 फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्रेसिव और एडिक्टिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब कोई भी गाना अगर 440 पे मिक्स हुआ है तो उस बार बार जो वो गाना सुनने का मन होता है, उसकी वजह सिर्फ उसकी मेलोडी या उसका सिंगर नहीं है, उसकी एक और वजह है। वो उस वजह है 440 फ्रीक्वेंसी पे मास्टर हुआ है, इसीलिए वो एडिक्टिव है। और ड्राइविंग करते समय आपको कहा जाता है आप क्लासिकल म्यूजिक मत सुनो, नींद आ जाएगी। ये क्लासिकल म्यूजिक मत सुनो, नींद आ जाएगी, इस दोनों के बीच में एक बात है। क्लासिकल म्यूजिक बोरिंग है इसलिए नींद आ जाएगी, नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक की मास्टरिंग जो है वो 432 पे होती है, इसलिए नींद आएगी, क्योंकि वो रिलैक्सिंग है। 432 जो है वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, वो मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी, वो रिलैक्स करती है। इसलिए क्लासिकल सुन के जो नींद आती है वो उसकी मेलोडी या उसके अनइंटरेस्टिंग होने की वजह से नहीं है, वो उसके 432 में मास्टर होने, वो 432 को टच करता है, इसलिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँ कि अगर म्यूजिक से हटा लें थोड़ा इस बात को, कि एक आदमी जो अमीर होता है, लोग कहते हैं यार अमीर लोगों में एक बात ही अलग होती है, अलग डीएनए लेके पैदा होती है। डीएनए वहाँ उस केस में पता है क्या है? वो डीएनए उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो देयर इज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच जो उसके जीन्स में है, जो उसके डीएनए में है, जो कैरी कर रहा है वो 888 फ्रीक्वेंसी जो है। तो अगर कोई जैसे मान लो मैंने आपकी तारीफ़ की और मैंने दिल से तारीफ़ की और आपने उसको दिल से उसका असर लिया उस तारीफ़ का, उस समय एग्जैक्टली अगर मैं आपके बॉडी की फ्रीक्वेंसी मेजर करूँगा, इट विल बी समवेयर अराउंड 760। अच्छा, यस। सो मतलब एप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी 760 है। सो सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी, ये पूरी दुनिया एक फ्रीक्वेंसी है। तो म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब जनरेशन्स के साउंड होते हैं, अगर आप जनरेशन को डिवाइड करते हैं तो साउंड से डिवाइड करते हैं। यार ये इस जनरेशन
अगर आप डिवाइड करते हैं तो दो ही चीज़, एक तो आप कपड़ों से और दूसरा साउंड से आप डिवाइड करते हैं। राइट। कितना ज़रूरी है फ्रीक्वेंसी। तो मुझे लगता है इसका एक स्पिरिचुअल एक एंगल भी है। जो लोग भी साउंड के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा और डेप्थ में जाके इसको थोड़ा और डिग करना चाहिए, थोड़ा और समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने हल्का सा एक टच बेस किया है सो दैट लोग इस पे जाएं, ढूंढें, देखें। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।